जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए गुप्त नवरात्रि में माँ काली की साधना कैसे की जाती है, कैसे हम जो है माँ काली को प्रसन्न कर सकते हैं या उनकी साधना कर सकते हैं। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। गुप्त नवरात्रि, जैसा कि नाम गुप्त है तो ये नवरात्रि गुप्त रूप से की जाती है। इस नवरात्रि में माँ की साधना की जाती है। जो भक्त माँ की साधना करना चाहते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, 10 माँ विद्याओं की यहाँ पर कृपा होती है और माँ दुर्गा की जो 10 माँ विद्याएं हैं उनकी साधना की जाती है। माँ काली की साधना की जाती है। माँ काली की साधना इस गुप्त नवरात्रि में आप कर सकते हो। आप ये ना सोचिए कि माँ काली को तामसिक तौर पर ही सिद्ध किया जा सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर आप माँ काली को, तंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। तंत्र, ये एक जो तंत्र ये है कि किसी का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन तंत्र को अगर आप सही मार्ग पे, अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो तंत्र विद्या जैसी विद्या नहीं है, जिसमें भगवान शंकर ने स्वयं माँ गौरी को तंत्र विद्या का ज्ञान दिया था। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि 10 महाविद्याओं जो हैं वो श्रेष्ठ विद्याएं हैं माँ दुर्गा की, माँ काली की। उन महाकाली की विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ जो विद्या है वो माँ काली ही है। ये 10 महाविद्या माँ काली की ही है। तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? आप इन 10 महाविद्याओं में से किसी भी माँ की साधना कर सकते हो। अगर आपके कोई गुरु है तो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही इस प्रकार की साधना करनी चाहिए गुप्त रूप से। और सबसे पहली बात ये होती है, अगर आपको कोई आपका गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को या श्री हनुमान जी महाराज को अपना गुरु धारण कर कर आप अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हो। साधना में आपको क्या करना चाहिए? माँ काली की साधना में, जो आप माँ काली की साधना कर रहे हो, 9 के 9 दिन जो ये साधना होती है, तो आपने क्या करना है? अगर कोई पुरुष कर रहा है तो काले वस्त्र धारण कर कर ही माँ काली के स्वरूप के आगे बैठकर ही साधना को प्रारंभ करेगा। साधना में विशेष तौर पर किन बातों का ध्यान रखा जाता है? साधना में विशेष तौर पर सबसे पहले ब्रह्मचारी का, अगर आपको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा और पूर्ण रूप से सात्विक विचारों का रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, माँ, ये मत सोचो कि माँ काली की साधना कर रहे हो और हमें तामसिक ही होगे। अगर आप तामसिक होगे तो सबसे बड़ी बात होती है कि उग्र शक्ति ही जागृत होगी और वो शक्ति बगैर गुरु के कार्य नहीं कर पाएगी। अगर आप सौम्य, माँ के सौम्य और शीतल रूप को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, माँ की करुणा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने क्या करना है? तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है। आपने तेल का दीप का दान देना है। तेल के दीप की अखंड ज्योत लगानी होती है अगर आप माँ कालका की साधना कर रहे हो। 9 दिनों के दौरान आपने तेल के दीप की अखंड ज्योत लगानी है। माँ का कोई दिव्य मंत्र है, आपका माँ के नवाण मंत्र की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो अगर आप गुप्त नवरात्रि में। और अगर नवाण मंत्र नहीं करे तो माँ का जो है ब्रिज मंत्र की साधना कर सकते हो। ओम क्लीम कालकाय नमः, ओम क्लीम कालकाय नमः। तो इस मंत्र की भी आप साधना कर सकते हो। इस मंत्र के 5.25 लाख जाप जो है आपको करने हैं। 5.25 लाख जाप करने के बाद आपने दशांश हवन भी करना है। माँ काली की साधना कर कर तंत्र विद्या से आप, जो लोग आपके परिवार के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति गलत प्रकार की प्रक्रिया करने की सोचते हैं, तो माँ की करुणा को आप प्राप्त कर सकते हो। साधना करने से पहले कुछ ऐसे वचन बोले जाते हैं माँ के श्री चरणों में, ऐसी अरदास लगाई जाती है कि ये साधना आप किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अगर आप इस प्रकार के वचन नहीं बोलते और आपका कोई गुरु नहीं है और आपने महादेव या हनुमान जी को गुरु धारण कर कार्य किया है, तो आपकी परीक्षा जो है बड़ी कठिन से कठिन होने वाली है। क्योंकि इसमें क्या है, साधना करने से पहले आपका एम जो है, आपका ये निश्चित जरूर होना चाहिए कि आप ये साधना क्यों कर रहे हो, किस कार्य के लिए कर रहे हो। जैसे ही साधना को प्रारंभ करते हो, साधना के दौरान आपको मैंने बता दिया
माँ काली का दीप लगाना है माँ काली का स्वरूप के आगे, और एक काले रंग का आसन आपने बिछाना है। काले रंग के आसन के अंदर आपने थोड़े से अक्षत रखने हैं उसके ऊपर, और माँ काली से आह्वान करना है कि हे मातेश्वरी, मैं ये साधना जो कर रहा हूँ अपने परिवार की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। अघोर चंड जो जितनी प्रकार की अप्रत्यक्ष रूप से दिखने ना दिखने वाली शक्तियां हैं, वो उनसे बचने के लिए कर रहा हूँ। हे मातेश्वरी, इस दास की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए माँ। मैं आपके अघोर रूप की दर्शन नहीं करना चाहता, मैं आपके शीतल रूप के दर्शन करना चाहता हूं। अगर इस साधना के दौरान किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, तो हे करुणामयी माँ, मुझे क्षमा करना। हे मातेश्वरी, मैं आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूं, और मैं भी अपनी तरफ से भी ये वचन देता हूं कि मैं किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि करने की कोशिश नहीं करूंगा। जैसे ही आपने साधना प्रारंभ करी, आपको स्वयं ही तीसरे चौथे दिन आपको खुद एहसास होगा कि कोई शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। आपको यह एहसास अपने आप होने लग जाएगा। आपको स्वयं लगेगा कि कोई शक्ति आपके पास आकर, आपके समीप आकर विराजमान हो रही है, आपके समीप आ रही है। आपके शरीर के इर्द गिर्द एक ओरा शक्ति कायम होने लग जाएगी थोड़े ही समय में। आपको इस ओरा शक्ति को दिखेगी नहीं वो, लेकिन आप उस शक्ति को महसूस कर सकते हो। जब आप साधना करते हो तब आपको ये लगता है कि कोई साधना में कोई ऐसी प्रचंड शक्ति आकर खड़ी हो जाएगी जो इससे मैं वचन करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है, अगर आप साधना को सही सूरता से करते हो, गुरु के सानिध्य में रहकर करते हो, तो आपकी लाइफ सेफ रहती है। आप प्रचंड शक्ति की साधना कर रहे हो। जो माँ काली की शक्ति है वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। आप माँ काली ने यह रूप कब धारण किया था? दुष्टों का विनाश करके लिए। इसी प्रकार से काल भैरव की भी साधना होती है। मैं काल भैरव के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपने क्या करना है? दीप दान करना है, कोई भोग नहीं देना है, कोई भोग नहीं देना है। अगर आप उस समय भोग देते हो, तामसिकता भोग नहीं देना है आपने कोई भी। आपने जो भोग देना है, सिर्फ एक ही भोग देना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने जब आप हवन करते हो, दशांश का हवन करते हो, उस दिन आपने साधना के दौरान मां को आपको क्या भोग देना चाहिए? देखिए, भोग ऐसा दीजिए, आपको पान के पत्तों पे आपने 2 पेड़े रखने हैं और 2 मोटी इलायची के दाने, 2-3 जो भी आप तोड़कर पेड़ों के ऊपर लगा कर रखने हैं। मां को भोग देने हैं। भोग देने के उपरांत उसका प्रसाद का सेवन आप स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन पान के पत्ते का भी सेवन करना पड़ेगा। उसके बाद एक विशेष भोग मैं आपको और बताता हूं कि आपको क्या करना है। जब तीसरे नवरात्रि आपको कुछ अनुभव होने लग जाए, कुछ एहसास होने लग जाए, कुछ ऐसे आपको जैसे कि कोई शक्ति आपसे संपर्क साध रही है, या कोई शक्ति आपके इर्द गिर्द, आपके ओरा शक्ति तैयार हो रही है, आपको महसूस होने लग जाएगा, स्वयं महसूस होगा। क्योंकि और रात्रि के समय ही किस समय साधना का प्रारंभ करना चाहिए? साधना का जो समय उपयुक्त समय होता है, रात्रि का ही रखना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर सोते हो तो स्नान आदि कर ही साधना को प्रारंभ करना चाहिए। आपको शरीर को कष्ट देना पड़ता है, साधना के दौरान साधक बनना पड़ता है। शरीर के हर जोड़, गिट्टो, इनमें पेन भी होना चाहिए, क्योंकि आप सोचो कि साधना आरामदायक चीज से साधना नहीं की जाती, तपाकर ही साधना की जाती है, शरीर को कष्ट देकर ही साधना की जाती है। तब आपने साधना की माला जो है, रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला से ही साधना कीजिए। मां के मंत्र को जो मैंने आपको बताया है, ओम क्लीम कालकाय नमः, 5.25 लाख मंत्रों के जाप करने हैं। और उस दौरान आपको भोग में एक विशेष भोग और लगा सकते हो। आपने क्या करना है? 2 पतासे लेने हैं। 2 नहीं लेते तो 5 पतासे ले लीजिए। 5 पतासे ले लीजिए। 5 पतासे में 1 कपूर की टिक्की लेनी है, और साथ में आपने 3 लौंग लेनी है। और इस प्रकार का विशेष भोग मां को पान के पत्ते के ऊपर लगकर अर्पण करना है। और बाद में जब भोग लग जाए, उस भोग का थोड़ा सा सेवन खुद को भी करना है। अब इस प्रकार का भोग आप रात्रि के समय लगाना है मां को। 12 बजे के बाद लगाना है ये भोग, या 2:30 के समय, जब भी आपको लगता है कि मैं 2 घंटे ही दे सकता हूं, 3 घंटे ही दे सकता हूं। माला की जाप की संख्या आपने स्वयं काउंटिंग करनी है, और माता रानी शीघ्र ही आपके ऊपर कृपा करेगी।
शीघ्र ही आपको आपके मंत्रों में शक्ति प्रभावित हो जाएगी, आपके शरीर पर एक ओरा शक्ति कायम हो जाएगी, शक्तियां आपसे संपर्क साधेंगी, आपको देखेंगी किस कार्य के हेतु आप ये कार्य कर रहे हो। याद रखिए, कोई भी साधना करने से पहले, कोई भी कार्यक्रम करने से पहले, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करने से पहले सबसे पहले आपको श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान जरूर लगाना है, हनुमान जी महाराज की दरखास्त जरूर लगानी है, श्री गणपति भैया जी का ध्यान लगाना है, उनका भी प्रार्थना करनी है, और देवों को देव महादेव का भी ध्यान लगाना है। और आपने सबको अपने गुरुजन को ध्यान में रखकर ही साधना को प्रारंभ कीजिए। साधना जो है 10 महाविद्याओं की साधना इतनी हल्की नहीं है और इतनी सस्ती नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। सस्ती का मतलब बहुत कष्टदायक होती है, आप इतनी आसान मत समझिए, क्योंकि 10 विद्याएं की साधना एक प्रचंड शक्ति रूप की साधनाएं हैं। इस साधना के दौरान आपको मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं इन्हें ध्यान रखकर ही साधना कीजिए। गुरु के सानिध्य में कीजिए तो और भी ज्यादा उचित होता है। अगर गुरु नहीं है तो महादेव और श्री हनुमान जी महाराज को अपना गुरु धारण कर कर ही साधना का प्रारंभ कीजिए। गुरु धारण कैसे करना है इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, महादेव को कैसे गुरु बनाना है, हनुमान जी को कैसे गुरु धारण करना है। तो इस प्रकार से आप, और 19 जून से ये साधना प्रारंभ हो रही है, 28 जून तक ही ये कार्य जो है चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि माता रानी आप भक्तों पर सदैव मेहर बनाए रखे। जो साधना में जो भक्त बैठ रहे हैं अपने अंतर के मन को जागृत कर कर माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर कर ही साधना को प्रारंभ करें। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।